हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी की आस में। तो जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग यूथ पब्लिकेशन से बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग कर रहे थे और रेलवे एएलपी सीवीटी 2 में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका 50 मार्क्स कवर कर रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट कर लिया है, सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, लाइन, ज्योमेट्रिक फिगर, प्रोजेक्शन व्यू, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, हमारा ये सारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और साथ में साथ हमारा लीवर भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आज हम लोग आईटी लिटरेसी करने वाले हैं। इसमें टोटल 262 क्वेश्चन है जो कि रेलवे में पूछा गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका आईटी लिटरेसी कंप्यूटर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आईटी लिटरेसी के बाद हम इन्वायरमेंट को कंप्लीट करेंगे वन गो में। ये टोटल जितने भी टॉपिक, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे ऐसे हीट एंड टेम्परेचर, यूनिट मेजरमेंट, मास वेट एंड डेंसिटी, स्पीड वेलोसिटी और वर्क पावर एनर्जी। तो ये सारा का सारा सिलेबस 7 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आईटी लिटरेसी से। ठीक है, आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको काफ़ी मज़ा आएगा और आपको पता चलेगा कि जो हमारा कंप्यूटर का क्वेश्चन आता है वो कितना रिपीट करता है। ठीक है, एक भी न्यू क्वेश्चन तो आता नहीं है, तो बेसिकली आप कर ले जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। आप ये देख सकते हैं 2019 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है ए एंड डैश इज ए स्पीड हाई स्पीड स्टोरेज मैकेनिज्म। ठीक है, कह रहा है कि वो कौन सा चीज़ है कंप्यूटर के अंदर जो एक स्पेशल हाई स्पीड स्टोरेज का काम करता है। तो हाई स्पीड स्टोरेज का कौन सा काम करता है? तो हमारे कंप्यूटर में कैश मेमोरी होता है। जो हमारा कैश मेमोरी होता है वो क्या करता है? डाटा को स्टोर करता है और ये बहुत ही फास्ट डेटा को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा कैश मेमोरी होता है इसका जो स्टोरेज का टाइम होता है वो बहुत क्या होता है? शॉर्ट एक्सेस टाइम होता है। तो जो हमारा कैश मेमोरी है वो डाटा को हाई स्पीड स्टोरेज का काम करने का काम करता है, बट इसका जो हमारा मेमोरी कैपेसिटी है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ठीक है, कह रहा है ए एंड डैश इज पेंटिंग एंड ड्राइंग डिवाइस शेप्ड लाइक अ पेन, इट इज़ यूज्ड ऑन टच स्क्रीन। देखिए अभी जो मैं आपके सामने ये लिख रहा हूँ, ये ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, या मान के चलो मैं ऐसे ड्राइंग बना रहा हूँ, तो ये क्या है? टच स्क्रीन पे जिस चीज़ से आप लिखते हैं, जिस चीज़ से आप ड्राइंग बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग स्टाइलस बोलते हैं। स्टाइलस क्या होता है? तो स्टाइलस जो होता है एक पेन के आकार का एक हमारा डिवाइस होता है जो हम लोग को पेंटिंग, ड्राइंग, राइटिंग में हम लोगों को हेल्प करता है। ठीक है, बात करते हैं फ्लैग का। तो फ्लैग क्या होता है? तो फ्लैग जो होता है जब आप कोई प्रोग्राम लिख रहे होते हो तो उसमें हमारा फ्लैग आता है। ठीक है, इंडेक्स क्या होता है? तो इंडेक्स जब होता है, जब मान के चलो आप कोई भी चीज़ बनाते हो, जैसे आपने आपका बुक जो होता है, बुक में होता है ना जैसे 10 चैप्टर है तो उसमें एक इंडेक्स पेज होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडेक्स बोलते हैं। तो इंडेक्स का यूज़ क्या होता है? डेटा को सॉर्टिंग करने के लिए। जैसे ये बुक, ये क्या था अभी जो मैंने आपको दिखाया था, ये क्या था? ये एक इंडेक्स ही तो था। एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए इंडेक्स क्या होता है। देखो ये क्या था? तो ये इंडेक्स ही है। तो उसी टाइप से कंप्यूटर में भी क्या होता है? तो कंप्यूटर में भी हमारा इंडेक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, एक मिनट। ठीक है, तो इंडेक्स समझ में आ गया। और हमारा कर्जर क्या होता है? तो कर्जर जो एरो, जब आप माउस घुमाते हो तो वो जो एरो लाइक स्ट्रक्चर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्जर बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है डैश इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क विथ ए वायर्ड कनेक्शन। ठीक है, कह रहा है कि जब हमको वायर्ड कनेक्शन करना हो जिससे कि डिफरेंट कंप्यूटर जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं इथरनेट। इथरनेट क्या होता है? तो इथरनेट जो होता है एक तरह का हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर को एक नेटवर्क से जोड़ते हैं। और ये नेटवर्क किसकी मदद से करते हैं? तो हम लोग ये लैन की मदद से करते हैं। किसकी मदद से करते हैं? लैन की मदद से करते हैं। और इसमें क्या होता है? जो हमारा डेटा होता है वो केवल कनेक्ट होता है। ठीक है, इथरनेट जो होता है एक तरह का हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें क्या होता है? वायर्ड कनेक्शन होता है। और हमसे यही पूछा था, वायर्ड कनेक्शन वाला जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो क्या कहलाता है? तो इथरनेट कहलाता है। ठीक है, ये हम लोगों को ये हेल्प देता है, ये हम लोगों को क्या करता है? तो ये हम लोग को हेल्प करता है ताकि हम क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकें। किससे? तो कोई भी अपने कंप्यूटर से। ठीक है, और ये हम लोग को ये किसने खोजा था? तो रॉबर्ट मेलकेट ने इसको खोला था। ठीक है, और इसी को हम लोग
लैन के नाम से भी, लैन प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं। तो ईथरनेट क्या होता है, जब भी आपको वायर्ड कनेक्शन करना होगा, दो कंप्यूटर को जोड़ना होगा, तो आप ईथरनेट का यूज करेंगे, ठीक है। कह रहा है द फिजिकल प्लेस वेयर कंप्यूटर स्टोर इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड, वह कंप्यूटर के अंदर वह कौन सा पार्ट होता है जहाँ पे अपना कंप्यूटर जो होता है डेटा को स्टोर करता है। तो कंप्यूटर कहाँ पे स्टोर करता है, तो अपने हार्ड डिस्क में स्टोर करता है, ठीक है। कह रहा है डैश इज ए टेक्नोलॉजी डेट अलाउ कंप्यूटर एंड अदर डिवाइस टू कम्युनिकेट थ्रू वायरलेस सिग्नल। जब भी आपसे वायरलेस सिग्नल का बात करें कि अगर कंप्यूटर जो है वो वायरलेस सिग्नल से क्या है, जुड़ा हुआ है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वाईफाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा वाईफाई हो जाएगा। लेकिन जब भी हम वायर्ड कनेक्शन का बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ईथरनेट हो जाएगा, ठीक है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड द मेन मेमोरी, ठीक है। तो देखिए जो हमारा सीपीयू होता है, ठीक है, जो हमारा सीपीयू होता है और जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है, मतलब हमारा जो रैम होता है, देखिए हमारा क्या होता है, हमारा सीपीयू होता है, सीपीयू के बाद क्या होता है, हमारा रैम होता है, फिर हमारा क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो सीपीयू और रैम के बीच में जो कनेक्शन लिंक करने का काम करता है, तो वो कौन करता है, तो हमारा कैचे मेमोरी करता है, ठीक है। देखिए जो हमारा कंप्यूटर होता है उसके अंदर क्या होता है, सीपीयू होता है। सीपीयू क्या है, तो सीपीयू एक तरह से हमारा क्या है, मेन कंपोनेंट है, ब्रेन है हमारे कंप्यूटर का। तो सीपीयू और जो हमारा रैम है, सीपीयू और रैम के बीच में लिंकेज करने का काम कौन करता है, तो हमारा कैचे मेमोरी करता है, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि रैम किस टाइप का मेमोरी है, तो रैम जो है हमारा मेन मेमोरी है, और रोम क्या है, तो रोम जो है हमारा सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। कह रहा है डैश इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी WEP यूज इन वाईफाई नेटवर्क, ठीक है। कह रहा है कि प्राइवेसी का ध्यान में रखते हुए जब भी वाईफाई नेटवर्क पे कोई भी कंप्यूटर जुड़ा हुआ होता है तो हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, तो हम लोग उसमें वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस का यूज़ करते हैं। और वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस का यूज़ करने से क्या होता है कि जो भी हमारे कंप्यूटर में हैक वगैरह होने वाला होता है वो नहीं होता है, सिक्योरिटी फीचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और जो हमारा वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस है ये अभी कितने सर्विस दे रहे हैं, जैसे WPA1, WPA2, WPA3, ये क्या है, ये हम लोगों को हेल्प करता है ताकि हम क्या कर सकें, हम बचा सकें अपने कंप्यूटर नेटवर्क को जब हम वायरलेस से कनेक्ट हैं, किससे, साइबर अटैकर से, ठीक है। कह रहा है ए पीस ऑफ प्रोग्रामिंग कोड इंसर्टेड इनटू अनदर प्रोग्राम टू कॉज डैमेज इज कॉल्ड। कह रहा है कि जो आपका प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम के अंदर हम क्या डाल देते हैं, कुछ और प्रोग्राम डाल देते हैं जिससे क्या हो जाता है, कंप्यूटर को डैमेज होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मालवेयर। मालवेयर क्या होता है, जैसे मान के चलो आपने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया, सॉफ्टवेयर क्या डिजाइन किया कि बच्चों एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें बच्चे आके टेस्ट लगाएंगे ALPCVT2 का, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको पर्टिकुलरली उस पर्सन का कंप्यूटर को हैक करना है, तो आप क्या करोगे, उस वो प्रोग्राम के बीच में आप एक मालवेयर डिजाइन कर दोगे। मालवेयर क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है जिससे दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर को क्या किया जा सके, डैमेज किया जा सके, हैक किया जा सके, ठीक है। तो मालवेयर क्या होता है, जो एक प्रोग्राम के बीच में, एक अच्छे प्रोग्राम के बीच में आपने अपने मकसद का प्रोग्राम को ऐड कर दिया, वही हमारा मालवेयर कहलाता है। मतलब जो सही प्रोग्राम था उसमें आपने एक बैड प्रोग्राम को डाल दिया, वही मालवेयर कहलाता है। मालवेयर का एग्जाम्पल क्या होता है, तो मालवेयर का एग्जाम्पल होता है वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन, ये सब क्या होते हैं, ये सारे के सारे हमारे मालवेयर होते हैं। मालवेयर किसके द्वारा यूज़ किया जाता है, तो मालवेयर जो है हमारा हैकर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। और अगर आपको मालवेयर से बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एंटीवायरस कंप्यूटर में डालना होगा, ठीक है। कह रहे हैं फाइल विच इज़ यूज टू आर्चिव एंड कंप्रेस देम इनटू वन फाइल ऑफ द स्मॉलर साइज यूजिंग ए प्रोग्राम इज कॉल्ड। कह रहा है कि देखिए आपने देखा होगा, आप अगर टेलीग्राम यूज़ करते हो तो जो बड़ी बड़ी मूवी होती हैं उसको कंबाइन कर दिया जाता है, और उस कंबाइन करके क्या बना दिया जाता है, एक जिप फाइल बना दिया जाता है, ठीक है। तो जब जो बड़ा फाइल होता है उसको कंबाइन करके जो हम एक फाइल बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग जिप फाइल बोलते हैं। और जिप फाइल जो होता है वो क्या होता है, तो जिप फाइल जो होता है एक तरह का हमारा स्मॉलर फाइल है। जिप फाइल को ही हम लोग आर्काइव फाइल के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा जिप फाइल है ये एक तरह का हम लोग को सिक्योरिटी देने का भी काम करता है, ठीक है। कह रहा है अनसॉलिसिटेड इलेक्ट्रॉनिक मैसेज सेंड फ्रॉम मार्केटिंग पर्पस आर कॉल्ड। कह रहा है कि जो आप देखते होंगे, जब आप ईमेल खोलते होंगे तो देखते होंगे कार लोन ले लीजिए, आप क्या कहते हैं, ये जॉब ले लीजिए, इस कॉलेज में एडमिशन करवा लीजिए। तो वैसे मैसेजेस जो आपको मार्केटिंग पर्पसेस से भेजा जा रहा है, वैसे मैसेजेस को क्या बोला जाता है, तो वैसे मैसेजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं, ठीक है।
कह रहा है ए वीडियो और फोटो एक्सपीरियंसिंग ए सडन स्पाइक इन पॉपुलरिटी इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज। कह रहा है कि जैसे देखिए कोई वीडियो होता है, जैसे मान के चलो मैं अभी आपको ये वीडियो पढ़ा रहा हूँ और अगर ये वीडियो वायरल, अगर ये वीडियो क्या हो जाए बहुत सारी यूजर्स देख लें तो इसको हम क्या बोलते हैं इंटरनेट की भाषा में, जिसको हम लोग बोलते हैं वायरल। वायरल का मतलब क्या हो गया कि जो वीडियो जिसको बहुत टाइम लग जाता व्यू होने में वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मैक्सिमम लोगों तक पहुँच गया, उसी को हम लोग बोलते हैं वायरल। ठीक है। ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट हैज़ बीन डेवलप्ड टू हार्म अदर कंप्यूटर इज़ कॉल्ड। मैंने आपको बताया था वैसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो किसी कंप्यूटर को हार्म करने के लिए बनाया जाता है, वैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वैसे ही सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को हम लोग बोलते हैं मालवेयर। मालवेयर क्या है, तो मालवेयर जो है दूसरे कंप्यूटर को हार्म करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। क्या किया जाता है, दूसरे के कंप्यूटर को हार्म करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है। पूछ रहा है JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है। तो JPEG का जो हमारा फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो वो होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। क्या होता है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। और JPEG किसका होता है, इमेज का JPEG होता है। ठीक है। ये क्या होता है, जो भी आपके ग्राफिक इमेज वगैरह होते हैं वो JPEG फॉर्म में क्या हो जाता है, जाके सेव हो जाता है। क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ठीक है। कह रहा है AN इज एन इंटरफेस ऑन ए कंप्यूटर टू विच यू कनेक्ट ए डिवाइस। ठीक है। हमारा कौन सा जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो हमारे कंप्यूटर में किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए पोर्ट दिया होता है। जैसे आपका लैपटॉप है तो लैपटॉप में आप माउस को कनेक्ट करते हो, या लैपटॉप में आप मान के चलो डेटा केबल लगाते हो, चार्जिंग लगाते हो, तो वो सब क्या कहलाता है, तो वो हमारा पोर्ट कहलाता है। ठीक है। कह रहा है बाइनरी नंबर, अब इसको आपको मेरे को सॉल्व करके बताना होगा। देखिए सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाइनरी नंबर है और आप इसको डेसिमल नंबर में करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 10111010, यही है। आप बोलेगा हाँ सर बिल्कुल है, और आपको इसको बताना है कि ये नंबर में क्या आएगा। ठीक है। तो अब आप सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले आप यहाँ पे मार्किंग कर लीजिए। ठीक है। कैसे करिएगा, ऐसे लिख दीजिए। यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे 0 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 और 8 लिख दिया। अब यहाँ पे जहाँ पे है इसको लिखिए 2 की पावर 8 गुना 1 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 की पावर 7 गुना 0, ठीक है, प्लस 2 की पावर 6 गुना 1, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा बताइए, 2 की पावर 5 गुना 1, फिर क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 गुना 1, फिर क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 गुना 0, शून्य है यहाँ पे, फिर क्या हो जाएगा बताइए 2 की पावर 2 की पावर 2 गुना 1, फिर क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 गुना 1, फिर क्या हो जाएगा 2 की पावर 0 गुना 0। ठीक है। तो देखिए जो 0 वाला है उसको हटा देते हैं, जैसे ये टर्म तो मेरा पूरा गायब ही हो जाएगा, क्योंकि 0 क्या कर देगा, 0 कर देगा। ये वाला भी पूरा मेरा क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 0 है, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई जब 0 से होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये भी खत्म हो गया। अब देखिए 2 की पावर 8 क्या हो जाता है, तो 2 की पावर 8 हो जाता है मेरा 256, ठीक है। 2 की पावर 6 क्या हो जाएगा बताइए, तो 2 की पावर हमारा 6 हो जाएगा 64, ठीक है। 2 की पावर 5 क्या हो जाएगा, तो 2 की पावर 5 हो जाएगा हमारा 32। 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा हमारा 16, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब बताइए 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा हमारा 4। 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 2। अब इसको जोड़ दीजिए, 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 4 22, 22 और 2 क्या हो जाएगा 24। तो मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट में 4 आ रहा था तो हम 374 को मार देंगे। ठीक है। कह रहा है डैश इज द जनरल टर्म कन्वर्टिंग ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेट टू योर कंप्यूटर सेफ्टी सच एज वायरस, स्पाईवेयर, ट्रोजन, रूट किट एंड सोन। ठीक है। कह रहा है वह कौन सा चीज़ होता है जो आपको हर तरह के जो कंप्यूटर को हार्म करने वाला चीज़ होता है उससे आपको बचाता है। कौन कौन सा चीज़, वायरस से बचाएगा, स्पाईवेयर से बचाएगा, वॉर्म से बचाएगा, ट्रोजन से नहीं सॉरी मैं यहाँ पे गलत बोल दिया। मैं क्या यहाँ पे बोल रहा था कि वह कौन सा चीज़ होता है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आते हैं, जैसे वायरस आएगा, स्पाईवेयर आएगा, वॉर्म्स आएगा, ट्रोजन्स आएगा, रूट किट्स आएगा। ठीक है। तो ये किसके अंदर आता है, तो ये सारा कुछ आता है हमारा मालवेयर के अंदर। मालवेयर क्या है, जो आपके कंप्यूटर को हार्म करता है। मालवेयर में क्या आ जाएगा, वायरस, स्पाईवेयर, वॉर्म्स, ट्रोजन, रूट किट। और अगर आपको इससे बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके कंप्यूटर में
क्या डालना पड़ेगा, एंटीवायरस डालना पड़ेगा, ठीक है। कह रहा है द प्रोसेस लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेन मेमोरी और द रैंडम एक्सेस मेमोरी इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर, ठीक है। तो जो मेरा प्रोसेस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिससे जो हमारा मेन मेमोरी में जो डेटा होता है उसको हम लोग एक्सेस करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बूट प्रोसेस बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बूट प्रोसेस। बूट प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा कंप्यूटर होता है वो जो भी डेटा हमारे मेन मेमोरी यानी हमारे रैम में होता है उसको एक्सेस कर रहा होता है। कह रहा है ए एंड इज ए सॉफ्टवेयर यूज टू मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ ए प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क का जो आपका सिक्योरिटी है, प्राइवेट नेटवर्क जो होते हैं उनका उनको मालवेयर से, वायरस से, स्पाईवेयर से बचाने के लिए वो कंपनियां क्या यूज़ करती हैं, तो वो कंपनियां फायरवॉल यूज़ करती हैं। फायरवॉल क्या करती है, फायरवॉल जो है आपको जितने भी टाइप के अटैकर्स होते हैं, साइबर अटैकर्स होते हैं, उससे आपको प्रोटेक्शन देती है। जो आपके साइबर अटैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, तो वो आपके कंप्यूटर में मालवेयर भेजते हैं। तो मालवेयर से बचने का उपाय क्या है, आप अपने कंप्यूटर में जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, फायरवॉल लगा के रखती हैं ताकि उनका कंप्यूटर या उनका सिस्टम हैक ना हो। डैश इज व्हेन वी कवर ए सरफेस विथ ए पैटर्न ऑफ द शेप सो डैट देयर आर नो ओवरलैप और गैप, ठीक है। कह रहा है कि वो कौन सा सरफेस या पैटर्न होता है इसमें कोई भी ओवरलैप नहीं होता है, ठीक है। तो जो मेरा टिशलेशन और टिलिंग जो होता है वो एक ऐसा सरफेस होता है जिसमें कोई भी ओवरलैप और ये गैप नहीं होता है, ठीक है। कह रहा है ए मैप कन्वर्ट कलर इंटेंसिटी और ग्रे स्केल इंफॉर्मेशन टू हाइड टू गिव द अपीयरेंस दैट फीचर आर रेज्ड अबव द सरफेस लाइक इम्बोज लेटर, ठीक है। कह रहा है कि कौन सा मैप जो होता है जो क्या करता है, कलर इंटेंसिटी को ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर देता है ताकि जो भी आप फीचर जो भी चीज़ आप देख रहे होते हैं वो आपको क्या लगता है, उभरा हुआ लगता है, रेज्ड लगता है। तो वो हमारे कंप्यूटर में एक ऐसा फीचर होता है बम्प फीचर। बम्प फीचर क्या करता है, जो भी आपका कलर इंटेंसिटी होता है उसको क्या कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है, ठीक है, जिससे आपको क्या लगता है कि वो जो सरफेस होता है रेड लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं बम्प क्या होता है। तो बम्पिंग एक तरह का हमारा मैपिंग मेथड होता है जो किस में यूज होता है, तो कंप्यूटर ग्राफिक्स जो लोग करते हैं, ग्राफिक डिजाइनर जो होते हैं वो बम्पिंग प्रोसेस यूज करते हैं। बम्पिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग रेज कर देते हैं जिससे वो हमको क्या दिखता है, थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है, ठीक है। तो बम्प प्रोसेस कहाँ पे यूज होता है, तो ग्राफिक उसमें यूज होता है। कह रहा है टू डैश इज टू प्रिपेयर ए स्टोरेज मीडियम यूजुअली ए डिस्क फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। कह रहा है कि टू डैश इज प्रिपेयर ए स्टोरेज मीडियम यूजुअली ए डिस्क फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। तो प्रिपेयर जो आपका फॉर्मेटिंग होता है उसमें क्या होता है, जो आपका कंप्यूटर होता है वो क्या कर रहा होता है, प्रिपेयरिंग कर रहा होता है ताकि कोई भी डेटा को वो यूजली क्या कर सके, रीड कर सके और राइट कर सके। तो जो आपका फॉर्मेट होता है, टू फॉर्मेट इज टू प्रिपेयर ए स्टोरेज मीडियम यूजुअली ए डिस्क फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग विथ रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर। देखिए आपका कंप्यूटर एक लॉजिकल मशीन है, बिल्कुल सही बात है। जो आपका कंप्यूटर है वो डेटा को स्टोर करता है, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है इट हैज़ नो इम्पल्स एंड नो फीलिंग, सही बात है। जो हमारा कंप्यूटर होता है उसका कोई भी फीलिंग नहीं है। कह रहा है इट एक्सेस इन्फॉर्मेशन इन एन अनरिस्ट्रिक्टेड मैनर, ये हमारा गलत बात है। हमारा कंप्यूटर कभी भी डेटा को, इन्फॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकता है गलत वे में। कह रहा है ऑल द कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर आर आइदर, ठीक है। इसमें से कौन सा जो है वो हमारे कंप्यूटर का क्या है, कंपोनेंट है, ठीक है। तो देखिए क्या ऑप्शन दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर और सीपीयू रैम। ऑल द कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर आर आइदर, जो आपका कंप्यूटर होता है उसका जो कंपोनेंट है होगा वो क्या होगा, सॉफ्टवेयर और सीपीयू रैम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ठीक है। और हमारा हार्डवेयर और आउटपुट, और हमारा हो गया इनपुट और आउटपुट, ठीक है। तो देखिए जो आपका हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है वही हमारे कंप्यूटर का क्या होता है, कंपोनेंट होता है। जो आपका हार्डवेयर है और जो आपका सॉफ्टवेयर है वही हमारे कंप्यूटर का क्या है, कंपोनेंट है, ठीक है। जो आपका कंप्यूटर होता है वो दो चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है, एक तो हमारा हार्डवेयर और एक हमारा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, तो हार्डवेयर जो आपका फिजिकल पार्ट होता है जिसको आप छू सकते हो उसको आप लोग हार्डवेयर बोलते हो। सॉफ्टवेयर हुआ जिसको आप लोग छू नहीं सकते हो। तो कंप्यूटर को बनने के लिए दो चीज़ की आवश्यकता, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिला दिया जाए तो आपका एक मशीन तैयार होगा जिसको हम लोग कंप्यूटर मशीन बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर से रिलेटेड कौन सा टर्म नहीं है, तो कंप्यूटर के अंदर सीपीयू भी होता है, कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क भी होता है, मदरबोर्ड भी होता है, लेकिन जो ये अर्थ्रोसाइट होता है ये किस में होता है, तो ये हमारे ब्लड में होता है, आरबीसी के अंदर होता है, तो ये हमारा नहीं होगा, ठीक है। कह रहा है पर्सन इज कॉल्ड कंप्यूटर लिटरेट इफ ही सी जस्ट एबल टू। एक कंप्यूटर जो हमारा कंप्यूटर हम एक आदमी को
कंप्यूटर का नॉलेज वाला, कंप्यूटर लिटरेट, मतलब कंप्यूटर का ये मानेंगे कि हाँ इसको कंप्यूटर का समझ है, वो कब मान सकते हैं, वो तब मान सकते हैं जब वो व्यक्ति कंप्यूटर का जो मतलब एप्लीकेशन है उसको वो यूज़ करना जानता हो, ठीक है। मतलब एक तरह से कंप्यूटर ऑन ऑफ वगैरह कर ले रहा है, पेंट MS एक्सेल वगैरह कर ले रहा है। तो वॉट इज़ बींग कन्वर्टेड इंटू इन्फॉर्मेशन बाई कंप्यूटर प्रोसेस, ठीक है। जो हमारा कंप्यूटर होता है वो इन्फॉर्मेशन को किस में कन्वर्ट कर देता है, तो जो हमारा कंप्यूटर होता है वो इन्फॉर्मेशन को डेटा में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, तो जो हमारा कंप्यूटर है वो इन्फॉर्मेशन को डेटा में चेंज कर देता है, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज़ कॉल्ड डेटा इन ए कंप्यूटर, कंप्यूटर को हम लोग, जो हमारा कंप्यूटर है उसमें डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जो हमारा डेटा होता है उसको हम लोग इन्फॉर्मेशन कहते हैं, और इन्फॉर्मेशन को जो हमारा कंप्यूटर है वो क्या कर देता है, डेटा में चेंज कर देता है, ठीक है। कह रहा है इन विच फॉर्म द डेटा इज स्टोर इन द कंप्यूटर, तो आप हमेशा याद रखिएगा जो कंप्यूटर है वो हमारे डेटा को बाइनरी फॉर्म में स्टोर करता है। किस फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में, ठीक है। कह रहा है स्टेट द रॉ फैक्ट वाइल द डाटा बिकम मीनिंगफुल, ठीक है। अगर रॉ, जो हमारा रॉ फैक्ट है, जैसे मान के चलो कोई एक स्टूडेंट है उसका मार्क्स 20 है, एक और स्टूडेंट है उसका मार्क्स 30 है, एक और स्टूडेंट है उसका मार्क्स 40 है, इस टाइप से आपको डेटा दिया हुआ है, ठीक है। और वो क्या हो जाएगा, जो वो इन मतलब आपको यूज़फुल हो जाएगा। तो जब आप डेटा से इन्फॉर्मेशन निकाल लोगे कि जैसे देखो इतने 100 में इतने बच्चों का इतना मार्क्स है, 100 में इतने बच्चों का इतना मार्क्स है, गर्ल्स का इतना है, बॉयज़ का इतना है, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये आपका इन्फॉर्मेशन कहलाएगा। तो जो आपका रॉ फैक्ट है वो क्या है, डेटा, और जब आप उसको प्रोसेस करते तो आपका क्या आ जाता है, इन्फॉर्मेशन। जैसे ALP का एग्ज़ाम हुआ था आपका, ALP का एग्ज़ाम होने के बाद क्या था कि इतने 4 लाख बच्चों ने बिलासपुर से फॉर्म भरा, 2 लाख बच्चे मुंबई से भरे, उसके बाद जो कट ऑफ आया तो इतना इतना स्कोर आया, तो आपको पता चला कि हाँ ये चीज़ प्रोसेस होने के बाद जो है वो आपको सीट जो है वो क्या कहलाएगा, इन्फॉर्मेशन कहलाएगा, ठीक है। कह रहा है व्हाट फॉर्म ऑफ अल्फा न्यूमरिक डाटा डज जनरली टेक इन इन्फॉर्मेशन सिस्टम, अल्फा न्यूमरिक सिस्टम में अल्फा न्यूमरिक डेटा क्या होता है, तो अल्फा न्यूमरिक डेटा में क्या होता है, आपका नंबर होता है, आपका अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर होता है। क्या होता है, जो आपका अल्फा न्यूमरिक डेटा होता है उसमें क्या होता है, नंबर होता है और आपका अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि डेटा कितने टाइप का हो सकता है, तो आपका अल्फ़ाबेटिकल डेटा हो सकता है, न्यूमेरिक डेटा हो सकता है और सिंबॉलिक डेटा हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा था अल्फ़ा न्यूमेरिक, इसलिए क्या हो जाएगा, नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर। लेकिन डेटा कितना टाइप का हो सकता है, अल्फ़ाबेट डेटा, न्यूमेरिक डेटा और सिंबॉलिक डेटा। कह रहा है व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमरिक डेटा, नॉन न्यूमरिक डेटा का एग्जाम्पल क्या क्या है, ठीक है। नॉन न्यूमरिक मतलब जिसमें नंबर का यूज़ नहीं हो रहा, जैसे एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉय, मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, मार्क्स इन एग्जामिनेशन क्या हो जाएगा, नंबर वाला डेटा है, बैंक रिमाइंडर ये भी नंबर वाला हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें कोई भी एग्जाम्पल हमारा नहीं होगा। जो हमारा नॉन न्यूमरिक डेटा का मतलब ये हो गया कि जिसमें 0 से 9 तक कोई भी चीज़ यूज़ नहीं हो। बैंक रिमाइंडर में आपका बैंक बैलेंस होगा, एड्रेस में भी आपका पिन कोड वगैरह रहेगा, है ना। मार्क्स इन द एग्जाम भी आपका क्या है, नंबर है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। नॉन न्यूमरिक डेटा का मतलब जिसमें नंबर का यूज़ ना हो। डैश स्टोर एज ए इंफॉर्मेशन ऑन ए कंप्यूटर, जो हमारा कंप्यूटर होता है वो डेटा को किस फॉर्म में रखता है, डिजिटल डेटा के फॉर्म में रखता है। और वो कौन सा फॉर्म होता है डिजिटल डेटा में, तो बाइनरी फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है, बाइनरी फॉर्म होता है, ठीक है। प्रोसेस डेटा इज नोन एज, जो आपका प्रोसेस डेटा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे कि जो आपका रिजल्ट आ गया वो क्या है, प्रोसेस डेटा है। 4 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया और बिलासपुर से 60,000 बच्चों के अप्रॉक्स को चयनित किया गया, तो ये क्या है, एक प्रोसेस डाटा है। गवर्नमेंट को पता है कितना कट ऑफ जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं वही इसमें है, तो ये क्या हो गया हमारा प्रोसेस डाटा। प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, डेटा था जब आप एग्जाम दे रहे थे तो वो डेटा था, और जब वो प्रोसेस होकर जो रिजल्ट है वो इन्फॉर्मेशन है। द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू, जो आपका बेसिक गोल है कंप्यूटर प्रोसेस का वो क्या है, वो यही है कि जो भी आपका डेटा है उसको किस चीज़ में चेंज कर दिया जाए, इन्फॉर्मेशन में चेंज कर दिया जाए। ऑल द मशीनरी एंड इक्विपमेंट ऑफ ए कंप्यूटर आर कॉल्ड, अगर जो भी आपका मशीन है, जो इक्विपमेंट है कंप्यूटर की जिसको आप छू सकते हो उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप हार्डवेयर बोलते हो, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डवेयर एंड नॉट ए सॉफ्टवेयर, आपको बताना इसमें कौन सा हार्डवेयर है और वो सॉफ्टवेयर नहीं है। तो सॉफ्टवेयर क्या नहीं है, जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डवेयर नॉट ए सॉफ्टवेयर, तो एक्सेल क्या आपका सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर है, प्रिंटर ड्राइवर क्या है, एक तरह का हमारा सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट क्या है, एक तरह का हमारा सॉफ्टवेयर है, जो हमारा कंट्रोल यूनिट है वो हमारा सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्डवेयर एंड नॉट अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। आपको बताना था इसमें कि सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, वो हार्डवेयर है, ठीक है।
है। व्हाट आर द डिवाइसेस दैट मेकअप ए कंप्यूटर सिस्टम एंड विच यू कैन सी और टच, ठीक है। वो कौन सा डिवाइस होता है जिसको आप छू और देख सकते हो, तो मैंने बताया था हार्डवेयर को हम छू और देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर को छू और देख नहीं सकते हैं, ठीक है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ हार्डवेयर, ठीक है। कौन सा मेरा हार्डवेयर का पार्ट नहीं है, ठीक है। मॉनिटर हार्डवेयर का पार्ट है, हार्ड डिस्क हमारा हार्डवेयर का पार्ट है, सेमीकंडक्टर को ही हार्ड डिस्क बोल सकते हैं। लैन जो है हमारा वो हार्डवेयर का पार्ट नहीं है, क्योंकि लैन क्या होता है, तो लैन हमारा नेटवर्क है। कीवर्ड भी क्या है, मेरा हार्डवेयर है। जो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर होता है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर हमारा मेमोरी और कंट्रोल यूनिट दोनों होता है, ठीक है। और इसको हम छू देख भी सकते हैं, जैसे माउस कीबोर्ड वगैरह क्या है, हमारा हार्डवेयर है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कैन बी टच एंड फील्ड, कंप्यूटर के कौन से पार्ट को हम छू और देख सकते हैं, तो हार्डवेयर को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर, तो आपका माउस हार्डवेयर है, आपका कीबोर्ड हार्डवेयर है, आपका रोम हार्डवेयर है, लेकिन विंडो एक्सपी क्या है, तो आपका सॉफ्टवेयर है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर, आपको बताना है इसमें कौन सा मेरा हार्डवेयर नहीं है, तो प्रिंटर आपका हार्डवेयर है, कैथोड रे ट्यूब हार्डवेयर है, मैग्नेटिक टेप भी आपका क्या है, हार्डवेयर है। असेंबलर क्या होता है, तो असेंबलर जो होता है एक तरह का हमारा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज कोड को कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में, ठीक है। असेंबलर क्या होता है, तो असेंबलर जो है एक तरह का हमारा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है असेंबली लैंग्वेज कोड को मशीन लैंग्वेज कोड को, तो असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए कंप्यूटर हार्डवेयर, आपको बताना है इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर क्या नहीं है, ठीक है। तो माउस हार्डवेयर है, मॉनिटर हार्डवेयर है, प्रिंटर हार्डवेयर है, एक्सेल क्या है, एक तरह का आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है। व्हाट इज हार्डवेयर इन ए कंप्यूटर, कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या है, तो सी डी रोम क्या है, एक तरह का हमारा हार्डवेयर है। सी डी रोम, सी डी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सी डी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, अगर रोम लिखा हो तो सी डी रोम का हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और जो हमारा सी डी रोम होता है, रोम का मतलब वो हुआ जिसमें कोई भी डेटा है उसको ईजिली चेंज नहीं किया जा सके, ठीक है। और इसको रीड करने के लिए क्या होता है, लेजर लगा होता है। जो सी डी रोम होता है उसमें जो भी डेटा है उसको रीड करने के लिए क्या लगा हुआ होता है, तो लेजर लगा हुआ होता है, ठीक है। पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर, इसमें हार्डवेयर कौन सा नहीं है, तो देखिए जो आपका जावा है ये क्या है, आपका एक तरह का सॉफ्टवेयर है। प्रोसेसर, चिप, माउस, प्रिंटर ये सब हार्डवेयर है, ठीक है। कह रहा है कि कंप्यूटर किस चीज़ का बना हुआ होता है, तो देखिए जो आपका कंप्यूटर होता है उसमें सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, प्रिंटर होता है, मॉडेम होता है, तो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा आपसे। पूछ रहा है द राइटिंग प्रोग्राम ड्यू टू विच द कंप्यूटर वर्क इन द डिजायर्ड वे इज कॉल्ड, ठीक है। जो प्रोग्राम लिखा जाता है जिसपे आप लोग कोई भी फंक्शन कर सकते हो, जैसे मान के चलो अभी मैं इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये कैसे, मतलब इसको क्या कहते हैं, तो ये क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो प्रोग्राम की मदद से लिखा जाता है और उसमें हम डिजायर्ड चीज़ें कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एक तरह का क्या है, हमारा डिजायर्ड स्पेस है जिसको प्रोग्राम के द्वारा लिखा जाता है और उसमें हम अपना काम करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको प्रोग्राम की मदद से लिखा जाता है। तो सॉफ्टवेयर क्या है, तो सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है। सारा देखिए एएलपी का क्वेश्चन होता है, ठीक है। और प्रोग्राम क्या है, तो प्रोग्राम एक सिंपल लैंग्वेज है जो एक कंप्यूटर समझता है, ठीक है। कह रहे हैं द प्रोग्राम यूज टू वर्क ऑन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड, जो प्रोग्राम कंप्यूटर में चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जो प्रोग्राम कंप्यूटर में चलता है उसको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। द मेन पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू, जो आपका सॉफ्टवेयर होता है उसका मेन पर्पस यही होता है, देखिए डेटा आपने मान के चले कुछ भी डाला, उसके बाद क्या करेगा, जो आपका सॉफ्टवेयर होगा वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उस डेटा को प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करके क्या कर देगा, इन्फॉर्मेशन बना देगा। तो जो आपका डेटा है उसका मेन काम क्या होता है, तो जो आपका सॉफ्टवेयर है उसका मेन काम यही होता है कि जो आपका डेटा है उसको क्या कर दे, इन्फॉर्मेशन में चेंज कर दे, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय सॉफ्टवेयर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर का क्या मतलब होता है अगर हम कंप्यूटर से रिलेटेड समझे, तो सॉफ्टवेयर क्या है तो सॉफ्टवेयर एक तरह का हमारा प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर एक तरह का हमारा आइडिया है, सॉफ्टवेयर के बिना हमारा कंप्यूटर एक खाली डब्बा है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, एक तरह का हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। द डाटा और इन्फॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड, जो आपका डेटा और इन्फॉर्मेशन जरूरी होता है कंप्यूटर को चलाने के लिए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर के बिना हमारा कंप्यूटर क्या एक खाली डब्बा है। कह रहा है इन कंप्यूटर द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कम अंडर, जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है कंप्यूटर में वो कहाँ आता है, तो जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो क्या होता है, तो वो हमारे कंप्यूटर का हेड होता है, कंट्रोलिंग यूनिट होता है, क्योंकि जो भी हमारा फंक्शन होता है वो सारा कंप्यूटर करता है। तो जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग होता है यूनिट होता है वो क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है, अर्थमेटिकल, लॉजिकल और कंट्रोल यूनिट का काम करता है। तो जो हमारा सीपीयू है उसका काम क्या है, तो जो आपका सीपीयू है उसका काम यही है, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट वाला काम वो परफॉर्म करता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा सीपीयू का 3 टास्क क्या है, तो अर्थमेटिक, लॉजिक और कंट्रोल यूनिट, ठीक है। और ये स्टोरेज का भी काम करता है।
विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग डेटा, प्रोसेसिंग डेटा के लिए कौन जिम्मेदार है, तो हमारा सीपीयू जिम्मेदार है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर पीसी यू नीड टू अपग्रेड, अगर आपको अपने कंप्यूटर का मतलब स्पीड बढ़ाना है, उसको और उसके अंदर फीचर ऐड करना है, तो आपको क्या करना होगा, सीपीयू ऐड करना, अब सीपीयू को बढ़ाना होगा, क्योंकि हमारे सीपीयू में ही रैम लगता है, रोम लगता है, ठीक है, जो भी हमारा सब कुछ होता है, मेन जो पार्ट होता है, ठीक है, वो सारा किस में होता है, वो सारा का सारा हमारा सीपीयू के अंदर ही तो लगाता है, आईसी चिप वगैरह सब सीपीयू के अंदर लगता है। तो आप सीपीयू को जितना मजबूत करोगे उतना आपका कंप्यूटर अच्छा फास्ट काम करेगा। द 4 बेसिक टास्क परफॉर्म बाय सीपीयू आर फेच, मैनिपुलेट एंड आउटपुट। जो हमारा सीपीयू होता है उसका जो मेन इंपॉर्टेंट काम होता है, सबसे पहले जो हमारा सीपीयू होता है वो क्या करता है, किसी भी डेटा को फेच करता है। फेच करने का मतलब हुआ कि आप जब कंप्यूटर में डेटा को डालें तो कंप्यूटर उसको क्या करता है, रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद जो हमारा कंप्यूटर है उस डेटा को डिकोड करता है कि आखिर भाई तुम कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो। फिर उसके बाद वो कंप्यूटर क्या करता है, उस डेटा को मैनिपुलेट करता है, ठीक है, और मैनिपुलेट करने के बाद क्या करता है, फिर आपको आउटपुट देता है। तो जो हमारा कंप्यूटर होता है वो 4 प्रोसेस में किसी भी डेटा को इंफॉर्मेशन बनाता है। सबसे पहले तो डेटा को फेच करता है कि डेटा आप क्या दे रहे हो, ठीक है, डेटा लिया, डेटा लेने के बाद उसको डिकोड करता है कि आपने जो डेटा दिया है वो कहना क्या चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है। पहले वो आपके डेटा को सुना, सुनने के बाद प्रोसेस करता है कि अच्छा ये आदमी हमसे चाह क्या रहा है। फिर उस डेटा को करवाने के लिए जो भी हमारे कंप्यूटर में एलिमेंट होते हैं उसको वो क्या करता है, असाइन करता है, ठीक है, जो भी बॉडी होता है उसका असाइन करता है, और उसके बाद फिर वो बॉडी क्या करता है, आपको आउटपुट रिजल्ट देता है। तो जो हमारा कंप्यूटर, जो हमारा सीपीयू होता है, सबसे पहले डेटा को फेच करता है, फिर उसको डिकोड करने का काम करता है। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज द सीपीयू कैन एग्जीक्यूट प्रोग्राम। तो देखिए जो हमारा सीपीयू होता है वो किसी भी प्रोग्राम को बाइनरी लैंग्वेज में क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। जब आप किसी भी कंप्यूटर में कोई भी डेटा फेच कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, तो कंप्यूटर उस डेटा को किस फॉर्म में ले रहा होता है, तो बाइनरी फॉर्म में ले रहा होता है, ठीक है। तो जो आपका कंप्यूटर होता है वो बाइनरी फॉर्म में ही समझता है, क्योंकि कंप्यूटर हमारा और कोई लैंग्वेज नहीं समझता है, बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है। कह रहा है द कन्वर्जन ऑफ इनपुट टू आउटपुट इज डन बाई, जो आपका इनपुट से आउटपुट में जो भी डेटा होता है उसको कैसे किया जा सकता है, तो वो आपको सीपीयू की मदद से होता है, ठीक है। जैसे आपने कोई इनपुट दिया तो वो आपको आउटपुट मिले, तो वो आप सीपीयू की मदद से ही कर सकते हैं। ए हार्डवेयर डिवाइस दैट कन्वर्ट डेटा इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, वो कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है जो आपका क्या करता है, कोई भी डेटा को एक यूजफुल और इन्फॉर्मेशन में चेंज कर देता है। तो जो हमारा सीपीयू है, प्रोसेसर है, वो क्या एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है जो किसी भी डेटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज कर देता है, मीनिंगफुल बना देता है। सीपीयू का और एक और नाम क्या है, तो सीपीयू को ही हम लोग माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, तो हमारे कंप्यूटर का ब्रेन है। डैश इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन कौन है, तो सीपीयू है। which of the following component of CPU responsible to direct the system to execute instruction, वह हमारे CPU का वो कौन सा सिस्टम है जो डायरेक्ट ऑर्डर देता है कि अब आपको ये चीज़ करना है, एग्जीक्यूट करना है इस इन्फॉर्मेशन को। तो जो हमारा कंट्रोल यूनिट होता है CPU में, वो बोलता है कि अब आपको ये काम करना है। ये क्या करता है, डायरेक्ट करता है, ऑर्डर देता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए कितनी बार पूछा गया। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड CPU, ठीक है। कह रहा है द वर्किंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन द फॉलोइंग यूनिट, जो आपका कंप्यूटर होता है वो कितनी स्पीड से काम कर रहा है उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, तो कंप्यूटर के वर्किंग स्पीड को हम लोग मेगाहर्ट्ज में मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं, तो मेगाहर्ट्ज में मेजर करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड यूनिट टू रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ ए सीपीयू, आपको यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा इसमें ऑप्शन है जो सीपीयू का स्पीड, सीपीयू कितने स्पीड से काम कर रहा है उसका नहीं है, ठीक है। तो देखिए हर्ट्ज में हम लोग सीपीयू के स्पीड को मेजर करते हैं, हम लोग एम फ्लॉप में भी सीपीयू के स्पीड को मेजर करते हैं, MIPS में भी मेजर करते हैं, ठीक है। ठीक है, सीपीयू का स्पीड जो होता है हर्ट्ज में मेजर किया जाता है, MIPS में मेजर किया जाता है, एम फ्लॉप्स में भी मेजर किया जाता है। लेकिन जो बाइट है वो क्या है, तो आप सारे लोग जानते हैं कि बाइट जो है वो यूनिट है किसका, मेमोरी का। बाइट क्या होता है, मेमोरी का SI यूनिट है, ठीक है। तो बाइट नहीं होगा। बाकी हर्ट्ज, एम फ्लॉप, MIP ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे सीपीयू के स्पीड को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। CPU परफॉर्मेंस इज मेजर इन, जो आपका CPU का परफॉर्मेंस होता है उसको हम लोग मेजर करते हैं मेगाहर्ट्ज में। किस में मेजर करते हैं, मेगाहर्ट्ज में। CPU के परफॉर्मेंस को हम लोग किस चीज़ में मेजर करते हैं, मेगाहर्ट्ज में, ठीक है। जो हमारा MIPS होता है इसको अब हम लोग यूज़ नहीं करते। तो जनरली अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे CPU के परफॉर्मेंस को किस में मेजर करते हैं, तो मेगाहर्ट्ज में मेजर करते हैं, ठीक है। जो MIPS होता है या हमारा एक ये जो होता है एम फ्लॉप, इसको भी हम लोग यूज़ नहीं करते लेकिन है।
द नेम ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरिंग द एडिटिंग कैपेसिटी ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। आपसे पूछ रहा है कि जो हमारा कंप्यूटर है उसके एडिटिंग कैपेसिटी को मेज़र करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, MIPS बोलते हैं। अगर यहाँ पे ऑप्शन अगर एम फ्लॉप रहता तो एम फ्लॉप भी हो जाएगा। देखिए कंप्यूटर को स्पीड को मेज़र करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, MIPS है, ठीक है, फिर एम फ्लॉप है, ठीक है, फिर हमारा हर्ट्ज है, ठीक है, और हमारा लास्ट में क्या हो जाएगा, मेगा हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेस इज मेजर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो आपका स्पीड ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर है उसको हम लोग MIPS में मेजर कर सकते हैं। MIPS का फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है। What does MIPS मीन इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में MIPS का मतलब क्या होता है, तो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में MIPS का मतलब होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। क्या मतलब होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है, राइट। और जो हमारा MIPS होता है इसका यूज़ हम लोग CPU के स्पीड को मेजर करने के लिए करते हैं। कह रहा है इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डेटा बाई कन्वर्टिंग इनटू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो जो आपका प्रोसेसर होता है वो क्या करता है, जो भी आपका डेटा होता है उसको इन्फॉर्मेशन में बदल देता है। और प्रोसेसर कहाँ होता है, तो प्रोसेसर जो होता है हमारे CPU के अंदर होता है, ठीक है। प्रोसेसर जो होता है उसका 3 काम होता है, उसके अंदर 3 होता है। प्रोसेसर को ही हम लोग माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। ये हमारा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ठीक है, ये सारा हमारा किसके अंदर का आता है, और स्टोर वो सारा का सारा हमारा CPU के अंदर आता है, ठीक है। इन कंप्यूटर लैंग्वेज CPU मीन, CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ CPU इन ए कंप्यूटर। CPU का जो हमारा फुल नेम है वो क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पूछ रहा है व्हाट डज P सिंबल रिप्रेजेंट इन CPU। CPU में जो P है वो प्रोसेसिंग को डिनोट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज कंप्यूटिंग इन ए पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर में हम लोग का कंप्यूटिंग का काम कौन करता है, तो आप लोग सारे लोग जानते हो जो हमारा एडिशन, अर्थमेटिक यूनिट, लॉजिक यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोलिंग यूनिट, सारा का सारा कौन काम देखता है, तो CPU देखता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट को भी कौन कंट्रोल करेगा, CPU करेगा, क्योंकि जो हमारा CPU है वो अर्थमेटिक, लॉजिकल और कंट्रोल, ये तीनों काम कौन करता है, और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को कंट्रोल, सारा का सारा कंट्रोलिंग का जो पावर होता है वो हमारे CPU को दिया गया। अर्थमेटिकल ऑपरेशन हो CPU करेगा, लॉजिकल ऑपरेशन हो CPU करेगा, कंट्रोलिंग का काम हो CPU करेगा, इनपुट आउटपुट का रिजल्ट हो, ऑपरेशन करना हो, सब CPU करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो हमारा किसका पार्ट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में 3 पार्ट, अर्थमेटिक यूनिट, ALU जिसको बोलते हैं, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और स्टोर यूनिट, ठीक है। देखिए वही है अर्थमेटिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट को आप स्टोर यूनिट के नाम से भी बोल सकते हो। तो CPU के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, फिर हमारा मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कह रहे हैं एक्यूमुलेटर किसका इंट्रीगल पार्ट है, तो जो हमारा एक्यूमुलेटर है वो CPU का इंट्रीगल पार्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ CPU। CPU का इसमें कौन सा पार्ट नहीं है, तो ALU CPU का पार्ट होता है, CU CPU का पार्ट होता है, रजिस्टर भी CPU का पार्ट होता है, लेकिन जो आपका रैम है वो आपका CPU का पार्ट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि रैम जो होता है वो मेमोरी का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, रैम जो होता है ये हमारे मेन मेमोरी का पार्ट होता है, ठीक है। द फॉलोइंग पार्ट्स आर इंक्लूडेड इन ए कंप्यूटर प्रोसेसर, ठीक है। कंप्यूटर प्रोसेसर में क्या क्या होता है, तो कंप्यूटर प्रोसेसर में कंट्रोल यूनिट होता है, ALU होता है, ठीक है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक हमारा और कौन सा होता है, मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो वही कह रहा है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग न्यू डाटा इन द रजिस्टर। जब आप किसी भी रजिस्टर में कोई भी न्यू डेटा लिख रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, जब आप किसी भी रजिस्टर में कोई न्यू डेटा को एंट्री कर रहे हो तो आपको सबसे पहले जो आपका रजिस्टर है उसको क्या करना होगा, खाली करना होगा, क्योंकि जो ओल्ड डेटा है वो रिप्लेस होगा किससे, न्यू डेटा से, ठीक है। इस बात को याद रखिए, क्योंकि जो हमारा रजिस्टर है वो क्या होता है, तो वो आपका एक स्मॉल स्पेस होता है। रजिस्टर कहाँ होता है, तो रजिस्टर जो होता है हमारा CPU में होता है, जो क्या करता है, कोई भी डेटा को स्टोर करता है, ठीक है, लेकिन उसका एक क्षमता, एक पर्टिकुलर टाइम तक के लिए जो ही है हमारा रजिस्टर डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। तो जो भी डेटा है जो रजिस्टर में स्टोर्ड है, अगर आपको न्यू डेटा डालना है तो जो ओल्ड डेटा है वो क्या होगा, रिप्लेस होगा किसके द्वारा, न्यू डेटा के द्वारा। तो आपका रजिस्टर क्या है, तो रजिस्टर जो होता है CPU के अंदर होता है। जो आपका रजिस्टर होता है वो टेम्प्रेरी किसी भी डेटा को स्टोर करता है, जब न्यू डेटा आएगा तो ओल्ड डाटा जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो आपका रजिस्टर है वो न्यू डेटा को एंट्री के लिए आपके पहले डेटा को क्या कर देगा, इरेज कर देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ ए CPU, ठीक है। तो देखिए रजिस्टर हमारे CPU का पार्ट होता है, हार्ड डिस्क हमारे CPU का पार्ट होता है, NIC भी हमारे CPU का पार्ट होता है, लेकिन जो आपका रैम है
सॉरी, एक मिनट गलत हो गया यहाँ पे। देखिए कह रहा है कि इंटीग्रल पार्ट कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, सीपीयू का इसमें कौन सा पार्ट होता है, तो जो आपका रजिस्टर होता है वो आपका सीपीयू का पार्ट होता है, रैम आपका मेमोरी यूनिट का पार्ट होता है, हार्ड डिस्क भी आपका मेमोरी यूनिट का पार्ट होता है, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ, जो आपका प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है वो किसका पार्ट होता है, तो जो आपका प्रोग्राम कंट्रोलर रजिस्टर है वो हमारे सीपीयू का पार्ट होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू, वो कौन सा मेमोरी होता है जिसको सीपीयू जो है वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, तो वो हमारा रैम होता है, ठीक है। देखिए जो हमारा सीपीयू होता है, सीपीयू के बीच में लगा हुआ होता है हमारा कैश मेमोरी, और कैश मेमोरी किससे कनेक्टेड होता है, रैम मेमोरी से, ठीक है। तो जो हमारा सीपीयू है वो डायरेक्टली रैम से क्या ले सकता है, इन्फॉर्मेशन ले सकता है। ए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ सीपीयू टेम्परली स्टोर डेटा फॉर एलयू ऑपरेशन, ठीक है। तो जो हमारा रजिस्टर होता है, रजिस्टर के अंदर क्या होता है, जो भी आपका डेटा होता है रजिस्टर उसको क्या कर सकता है, टेम्परली स्टोर कर सकता है। जो अभी आपका रजिस्टर है वो किसी भी डेटा को टेम्परली स्टोर कर सकता है और वो सीपीयू को दे सकता है, ठीक है। लेकिन जब भी कभी भी न्यू डेटा आएगा तो जो आपका रजिस्टर है वो क्या करेगा, पहले ओल्ड डेटा को रिमूव करेगा फिर न्यू डेटा को लेगा। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर स्टोर दर, जो आपका प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है वो क्या करता है, तो जो आपका प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है वो जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होने वाला है उसको एग्जीक्यूट करवाने में हेल्प करता है। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर क्या करता है, जो आगे का स्टेप होने वाला था उसको एग्जीक्यूट करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। कह रहा है फॉर कंप्यूटर वर्ड कंजिस्ट ऑफ 0 and 1s ओनली, द टू स्टोर द 0 and 1s डैश इज प्लेस इनसाइड ए प्रोसेसर, ठीक है। तो जो हमारा कंप्यूटर है उसके अंदर आप जानते हैं कि बाइनरी फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, ठीक है, आप सारे लोग जानते हैं। तो इस चीज़ को करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने कंप्यूटर के अंदर जो हमारा प्रोसेसर होता है उसके अंदर ट्रांजिस्टर लगा होता है। ट्रांजिस्टर क्या करता है, जो हमारा डेटा होता है उसको 0 और 1 में स्टोर करने में हेल्प करता है। What are the function of adding, comparing and matching done in a computer? कंप्यूटर में एडिंग, कंपेयरिंग और मैचिंग के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो हम लोग सीपीयू चिप का यूज़ करते हैं। सीपीयू का मेन काम क्या है, तो जो हमारा सीपीयू है उसका मेन काम यही है कि वो डेटा को प्रोसेस करे और क्या करे, हमको इन्फॉर्मेशन दे। पूछ रहा है मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग टेक प्लेस इन द कंप्यूटर, जो आपका मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग होता है वो कहाँ पर होता है, तो हमारे सीपीयू में होता है। सीपीयू के स्पीड को हम लोग हर्ट्ज से मापते हैं, MIPS से भी मापते हैं और एमफ्लॉप से भी मेजर करते हैं। वर्क इन कोऑर्डिनेशन विथ मेजर मेमोरी, जो हमारा वर्क होता है मेजर मेमोरी में वो कहाँ पे होता है, तो हमारा सीपीयू में होता है। सीपीयू क्योंकि हमारे कंप्यूटर का सबसे इसेंशियल पार्ट है, तो इस बात को याद रखिएगा आप लोग। वेयर डज द कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर डेटा, जो हमारा सीपीयू है वो डेटा को कहाँ पे कंपेयर करता है और ऐड करता है, तो जो हमारा सीपीयू है जो हमारा कंप्यूटर है वो सीपीयू में डेटा को ऐड और कंपेयर करने का काम करता है। जो आपका सीपीयू है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो सीपीयू जो है अर्थमेटिकल एंड लॉजिक यूनिट, रजिस्टर एंड कंट्रोल यूनिट। रजिस्टर को ये हम लोग मेन मेमोरी मतलब मेमोरी यूनिट के नाम से भी जानते हैं। तो जो आपका सीपीयू है वो 3 चीज़ से मिलकर बना है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर बी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज सीपीयू, ठीक है। द प्रोसेसर हैज़ 3 मेन पार्ट, तो जो हमारा प्रोसेसर होता है उसका 3 मेन पार्ट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। रजिस्टर को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, मेमोरी बोल देते हैं, मेमोरी पॉइंट बोल देते हैं। ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर आर, तो देखिए माइक्रो कैपेसिटर आर, तो ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर हमारा माइक्रो कैपेसिटर का ही क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर डू ऑल द लॉजिकल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो जो भी हमारा लॉजिकल और मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो कहाँ पे होगा, तो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होगा। कहाँ पे होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होगा। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होता है, तो हमारा ALU होता है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे आप। माइक्रो प्रोसेसर विच इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड एस, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर को ही हम लोग माइक्रो चिप प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। अनदर नेम ऑफ कंप्यूटर चिप इज, जो हमारा अनदर नेम होता है कंप्यूटर चिप को उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, माइक्रो चिप भी बोल देते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम पेंटियम, पेंटियम के नाम से हम लोग क्या बेचते हैं, तो पेंटियम के नाम से हम लोग माइक्रो प्रोसेसर को बेचते हैं। जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है उसी का उन्होंने नाम क्या दिया, पेंटियम। और पेंटियम किसका, कौन सी कंपनी ने नाम दिया, इंटेल कंपनी ने। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, तो माइक्रो प्रोसेसर एक तरह का हमारा प्रोसेसर है, ठीक है, जिसको हम लोग सीपीयू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कैलरॉन, पेंटियम एंड कोर रन टाइम फॉर्मेट आर, जो आपका कैलरॉन, पेंटियम और कोर रन टाइम फॉर्मेट आर, ये सब क्या है, तो ये सारे हमारे एक तरह के प्रोसेसर हैं जो किसके द्वारा जनरली बनाया जाता है। तो जो हमारा पेंटियम वगैरह है ये तो हमारा इंटेल के द्वारा बनाया गया। तो ये सारे क्या हैं, तो ये सारे हमारे कंप्यूटर के प्रोसेसर हैं, ठीक है।
हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर आर, तो जो हमारा हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर है पेंटियम सीरीज जितना भी होता है वो सारा हमारा क्या होता है, हाई पावर होता है, ठीक है। जैसे अभी के टाइम में देखो i3 i5 i7 चल रहा है, तो ये सारे क्या हैं, तो ये सारे लो लेवल के हैं, लेकिन जितने भी पेंटियम प्रोसेसर रैंक है वो क्या है, वो बहुत ही हाई लेवल के हैं। तो हाई लेवल जब भी आपसे पूछे तो आपका क्या हो जाएगा, पेंटियम वगैरह हो जाएगा। i3 i5 7 जो है वो उससे नीचे लेवल में है, ठीक है। द नेम इंटेल इज, जो हमारा इंटेल है वो क्या है, तो इंटेल एक कंप्यूटर कंपनी है जो क्या बनाता है, माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो चिप वगैरह बनाती है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर का वो कौन सा पार्ट है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है किसमें, एग्जीक्यूट करवाने में। तो जो हमारा कंप्यूटर का पार्ट इन्वॉल्व होता है वो कौन सा पार्ट होता है, प्रोसेसर। विच पार्ट ऑफ द सीपीयू कैलकुलेट एंड टेक डिसीजन, कंप्यूटर का वो कौन सा पार्ट होता है, सॉरी सीपीयू का वो कौन सा पार्ट होता है जो डिसीजन लेता है। तो जो आपका अर्थमेटिक एएलयू होता है वही डिसीजन लेने में आपको हेल्प करता है। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच प्रोसेस डाटा बाय कन्वर्टिंग इनटू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेसर बोलते हैं। प्रोसेसर जो आपको वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को प्रोसेस करे और उसको आगे बढ़ाए, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोसेसर बोल देते हैं। A microprocessor with 8 bit word length can process dash bit data simultaneously, जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है वो 8 बिट वर्ड लेंथ का क्या करता है, डेटा को प्रोसेस कर देता है। तो वो कितने बिट डेटा को स्टोर करेगा, तो 8 बिट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर टेक प्लेस इन, जो आपका मोस्ट ऑफ प्रोसेसिंग वाला पार्ट होता है वो कहाँ पे होता है, तो हमारे सीपीयू में ही होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है। तो देखिए जो भी डिवाइस एक्सटर्नली कनेक्ट होता है, जो भी डिवाइस हम आउटसाइड से लगाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइस। जैसे आपका हो गया क्या, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, तो ये सबको हम लोग क्या लगाते हैं, बाहर से कंप्यूटर में लगाते हैं। तो पेरिफेरल वो डिवाइस होता है जिसको आप बाहर से लगाते हैं, बाहर से लगाने वाले डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है पेरिफेरल डिवाइस इसमें कौन सा नहीं है, तो देखिए जो आपका कीबोर्ड है वो क्या है, पेरिफेरल डिवाइसेस है। मॉनिटर भी आप बाहर से लगाते हैं, प्रिंटर भी आप बाहर से लगाते हैं, लेकिन जो आपका मदरबोर्ड होता है वो आपका सीपीयू के अंदर होता है, ठीक है। तो हमारा जो ये क्या है, नॉन पेरिफेरल डिवाइस होता है। ALU इज़ द पार्ट ऑफ, ALU किसका पार्ट होता है, तो ALU हमारे CPU का पार्ट होता है। ALU के अंदर देखिए क्या क्या होता है, CPU के अंदर क्या क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट, ठीक है। विच इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग कैलकुलेशन इन कंप्यूटर, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ कैपेबिलिटी टू एग्जीक्यूट कंप्यूटर कमांड, कंप्यूटर कमांड को करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ALU होता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है, आपको इसमें बताना है कौन सा सही है। तो जो आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, ठीक है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट से रिगार्डिंग आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या करता है, तो जो भी आपका मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन होता है उसको परफॉर्म करता है, साथ में साथ क्या करता है, जो भी आपका कंपैरिजन का होता है उसका काम करता है, ठीक है। ALU ऑफ CPU कंटेन, जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है वो CPU में क्या कंटेन करता है, तो जो आपका ALU होता है CPU में वो रजिस्टर कंटेन करता है, क्या करता है, रजिस्टर को कंटेन करता है, ठीक है। रजिस्टर क्या है, तो रजिस्टर जो होता है ये एक तरह का ऐसा डिवाइस है हमारे CPU के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है, जब भी कोई CPU को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है तो वो टेम्प्रोरली पर्पज़ पे यहाँ पे आता है, और फिर अगर आपको कोई न्यू डेटा चाहिए होता है तो इसमें से वो डेटा डिलीट हो जाता है, ठीक है। समझ में आया। ALU किसका पार्ट है, तो ALU जो है हमारा प्रोसेसर का पार्ट है, ठीक है। इन कंप्यूटर व्हाट डज ALU स्टैंड फॉर, देखिए कितने बार क्वेश्चन पूछा है आरआरबी ALP में 2011, 10, 9, 8, 6। तो जो आपका ALU है, ALPU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट इन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या कंपोनेंट है, तो जो हमारा ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है वो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कंपोनेंट है, ठीक है। पूछ रहा है विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज फॉर कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन, तो जो हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है वो हमारा कैलकुलेशन के लिए काम आता है। ALU किस टाइप का ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, तो अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। tells the computer memory arithmetic logic unit and input and output devices how to respond to program instruction, ठीक है। तो जो हमारा कंट्रोल यूनिट होता है वो हमारे कंप्यूटर को बताता है कि कैसे डाटा को स्टोर करना है, कैसे प्रोसेस करना है, कैसे अर्थमेटिक यूनिट को परफॉर्म करना है, तो हमारा कंट्रोल यूनिट बताता है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ CPU सेलेक्ट इंटरप्रेट एंड मॉनिटर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, तो जो हमारा कंट्रोल यूनिट होता है वो हमारे कंप्यूटर को बताता है कि आपको कैसे काम करना है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम किसको बोलते हैं, तो कंट्रोल यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम बोलता है, क्योंकि जो आपका कंट्रोल यूनिट होता है वो आपका जो भी कंप्यूटर का फंक्शन होता है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। पूछ रहा है कि नर्वस सिस्टम हम कंप्यूटर को किसको बोलते हैं, तो जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो हम कंट्रोल यूनिट को बोलते हैं। याद रखिएगा जो आपका नर्वस सिस्टम होता है वो हम लोग कंप्यूटर के उसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट को।
ब्रेन किसको बोलते हैं, तो ब्रेन सीपीयू को बोलते हैं, ठीक है। पूछ रहा है कि हमारे कंप्यूटर में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द सीपीयू दैट कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ ऑल अदर कंप्यूटर। ऑल अदर कंप्यूटर, जो आपका कंप्यूटर में जितने भी एक्टिविटी होते हैं उसको कंट्रोल कौन करता है, तो कंट्रोल यूनिट करता है, ठीक है। विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सिग्नल बिटवीन सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट, ठीक है। सीपीयू और इनपुट आउटपुट में कौन सा डिवाइस है जो सिग्नल को कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल यूनिट करता है। इंफॉर्मेशन बिटवीन मदरबोर्ड कंपोनेंट ट्रैवल थ्रू, जो आपका मदरबोर्ड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल होता है वो कैसे होता है, तो मदरबोर्ड के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन आता है वो बसेस की मदद से होता है। बसेस क्या है, एक पतला वायरिंग होता है जो आके आपको नेकेड आई से नहीं दिख सकता है, ठीक है। मदरबोर्ड क्या है, तो मदरबोर्ड जो होता है, मदरबोर्ड एक तरह का हमारा सर्किट है, एक तरह का हमारा चिप है, जो कहाँ पे होता है, सीपीयू के अंदर होता है। और सीपीयू के अंदर होने की वजह से इसके जो हमारा मदरबोर्ड होता है इसके अंदर बहुत सारे चिप लगे हुए होते हैं, और ये कहाँ पे होता है, तो ये हमारा सीपीयू के अंदर होता है, ठीक है। और मदरबोर्ड में ही क्या होता है, हमारा सीपीयू वगैरह होता है, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिट डिफरेंट कमांड और कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अदर कंपोनेंट ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम। तो हमारे कंप्यूटर में मैंने आपको बताया था एक कंट्रोल बस होता है, जो आपका कंट्रोल बस होता है वो क्या करता है, जो भी आपका कमांड वगैरह होता है उसको क्या करता है, सिग्नल के फॉर्म में एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में क्या करता है, उसको ट्रांसफर करता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें जो हमारा इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसफॉर्म होता है कोई कमांड या कंट्रोल सिग्नल का, वो कौन करता है, तो जो आप बोलेगा कि जो आपका कंट्रोल बस होता है वो आपका जो भी सिग्नल होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन होता है उसको वो क्या करता है, ट्रांसफर करता है, कैसे फॉर्म में, सिग्नल के फॉर्म में। कनेक्ट द सीपीयू टू द मदरबोर्ड एंड अदर कंपोनेंट ऑन द मदरबोर्ड, ठीक है। अगर सीपीयू को आप किससे कनेक्ट कर दीजिएगा, सीपीयू को अगर आप सिस्टम बस से कनेक्ट कर दीजिएगा तो अदर बोर्ड से भी वो क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हु कंट्रोल कम्युनिकेशन फॉर द इंटायर कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। जो हमारा कम्युनिकेशन होता है उसको कौन कंट्रोल करता है, तो जो आपका मदरबोर्ड होता है वो आपका क्या करता है, पूरे के पूरे कंप्यूटर के अंदर जो भी कम्युनिकेशन हो रहा होता है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। मदरबोर्ड का और दूसरा नाम क्या है, तो मदरबोर्ड को हम लोग सिस्टम बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। द मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर, जो आपका मदरबोर्ड होता है वो आपका कंप्यूटर का क्या है, मेन है, ठीक है, मेन। अगर आप मदरबोर्ड आप जानते ही हो, मदरबोर्ड अगर खराब हो गया तो आपका कंप्यूटर गया। मदरबोर्ड जो होता है 10 से 12 हज़ार रुपये का आता है, बहुत कॉस्टली आता है। द मेन बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड, मेन बोर्ड ऑफ कंप्यूटर का क्या होता है, तो मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड गया तो कंप्यूटर गया। व्हाट डू मीन बाई मदरबोर्ड, मदरबोर्ड क्या है, तो मदरबोर्ड जो है एक तरह का हमारा सर्किट बोर्ड है जिसके थ्रू सारा का सारा एलिमेंट कनेक्टेड होता है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। थ्रू व्हाट द ट्रांसफर ऑफ कंप्यूटर डाटा फ्रॉम सीपीयू टू ए पेरिफेरल डिवाइस इज कॉल्ड, ठीक है। तो कह रहा है कि जो हमारा ट्रांसफर होता है कंप्यूटर डाटा का सीपीयू से किसी भी पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस का मतलब क्या हुआ, एक्सटर्नल डिवाइसेस जिसको हम बाहर से लगाते हैं, तो वो किसके थ्रू होता है, तो पोर्ट के थ्रू होता है। हम जो बाहर से जैसे माउसी को कनेक्ट कर रहे हैं या मान के चलो प्रिंटर को कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे लैपटॉप हमारे सीपीयू में क्या होता है, पोर्ट बना हुआ होता है। विच प्रोवाइड एक्सपेंशन कैपेबिलिटी फॉर कंप्यूटर सिस्टम, एक्सपेंशन कैपेबिलिटी कौन देता है, तो एक्सपेंशन कैपेबिलिटी जो है आपको स्लॉट देता है, कौन देता है, स्लॉट देता है, ठीक है। द एक्सपेंशन कार्ड इंसर्टेड इन, जो आपका एक्सपेंशन कार्ड होता है वो कहाँ पे इंसर्ट होता है, तो जो आपका एक्सपेंशन कार्ड होता है वो आपको स्लॉट में इंसर्ट होता है। कहाँ पे इंसर्ट होता है, स्लॉट में इंसर्ट होता है, ठीक है। सिस्टम यूनिट, जो आपका सिस्टम यूनिट है वो क्या है, तो जो आपका सिस्टम यूनिट है वो एक तरह का कंटेनर है जिसके अंदर क्या होता है, जो भी आपके कंपोनेंट होते हैं वो रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज द कंप्यूटर नॉट परफॉर्म, जो आपका कंप्यूटर है वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है, तो जो आपका कंप्यूटर है वो आपके फीलिंग्स को नहीं समझ सकता है, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक ऑपरेटर इज आर परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर, और इसमें आपका कौन सा बेसिक ऑपरेशन है जो कंप्यूटर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो अर्थमेटिक, लॉजिक और स्टोरेज, ये सारा परफॉर्म किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट वन ऑफ द 4 मेजर डेटा प्रोसेसिंग फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर, आपको बताना इसमें कौन सा जो है वो 4 मेजर डेटा प्रोसेस फंक्शन का हिस्सा नहीं है, तो जो आपका एनालाइजिंग डाटा है वो कंप्यूटर वाले पार्ट का हिस्सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन नॉट बी डन बाई कंप्यूटर, जो आपका कंप्यूटर होता है वो कभी भी फोटो खुद से नहीं ले सकता है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज नॉट परफॉर्म बाई कंप्यूटर, तो जो हमारा कंप्यूटर है वो कभी भी अंडरस्टैंड खुद से नहीं कर सकता है, ठीक है। कंप्यूटर मैनिपुलेट डेटा इन मेनी वे एंड दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड, कंप्यूटर जो होता है डाटा को बहुत सारे वे में मैनिपुलेट करता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग प्रोसेसिंग बोल देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डिंग कंप्यूटर, कंप्यूटर के रिगार्डिंग इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो जो आपका कंप्यूटर होता है, कह रहा है ड्यू टू इट्स हाई जनरल नॉलेज इट कैन इटसेल्फ करेक्ट द फुलफिलमेंट ऑफ इनप्रोप्रिएट एक्सेप्शन, ये हमारा क्या गलत है, कंप्यूटर अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करता है। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए कंप्यूटर, कंप्यूटर का यूज़ करने का ये फ़ायदा है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन को वो क्या कर देते हैं, कोई भी डेटा को बहुत फास्ट से वो इन्फॉर्मेशन बना देता है, ठीक है।
कंप्यूटर गेट इट्स पावर फ्रॉम, कंप्यूटर पावर कहाँ से जाता है, कंप्यूटर को जो पावर मिलता है वो कहाँ से मिलता है, तो कंप्यूटर को जो पावर मिलता है वो आपको मेमोरी से मिलता है। कहाँ से मिलता है, कंप्यूटर इज ए डिवाइस बाय विच वेरियस टाइप ऑफ डाटा आर प्रोसेस एंड स्टोर्ड, और कंप्यूटर को जो पावर मिलता है वो कहाँ से मिलता है, उसके मेमोरी से मिलता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर रिफ्लेक्ट इज फ्लेक्सिबल बिहेवियर, कंप्यूटर का कौन सा कैरेक्टर है जो उसको फ्लेक्सिबल बिहेवियर देता है, तो उसका वर्सिलिटी, ठीक है, वर्सिलिटी, ठीक है। कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर जो है एक तरह का हमारा डिवाइस है जिसके अंदर स्टोरिंग डेटा कर सकता है, एनालाइज कर सकता है डेटा को, ठीक है। और प्राइवेसी कैन बी डन इन कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड, ठीक है। और सम टाइम इन्फेक्टेड बाई वायरस, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कंप्यूटर के अंदर क्या क्या होता है, तो कंप्यूटर के अंदर ये चारों चीज़ होता है, डेटा स्टोर कर सकता है, डाटा को एनालाइज कर सकता है, जो आपका प्राइवेसी है उसको भी मेंटेन किया जा सकता है पासवर्ड के द्वारा, और कभी कभी ये वायरस से भी अफेक्टेड हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर, आपसे पूछ रहा है किसमें प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर कौन है, तो MS पावर जो है वो हमारा ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। पूछ रहा है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर इंसर्शन ऑफ ए न्यू स्लाइड इन MS पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट में अगर आपको कोई न्यू स्लाइड ऐड करना है तो आपको क्या दबाना होगा, तो अगर MS पावर पॉइंट में आपको कोई न्यू स्लाइड ऐड करना है तो आपको CTRL+M दबाना होगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है विच शॉर्टकट की इज़ यूज इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट फॉर स्पेल चेक, स्पेल चेक के लिए हम कौन सा की दबाते हैं, F7 दबाते हैं, ठीक है। तो देखिए इस क्लास में हमने 1 से 150 क्वेश्चन तक कर लिया है, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ना वो पावर पॉइंट का होगा, इसीलिए हम लोग ना इसको कल करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये सेशन कैसा लगा। 7 तारीख तक हमारा टारगेट है, 7 मार्च तक कि हम बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग को कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद हम मैराथन सीरीज करेंगे, ठीक है। अगर इस प्लेलिस्ट में आप बने रहते हो तो आपको 50 में 50 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बाय।